Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भारत अमेरिका में टैरिफ विवाद की अमेरिका के भारत पर टैरिफ अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि जब तक कि टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। दरअसल पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारत से ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत आने वाला है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% टैरिफ कल से यानी कि 7 अगस्त से लागू हो चुका है, जबकि बाकी का 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इसका मतलब टोटल टैरिफ 50% हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत पर यह एक्शन लिया गया है। अब ट्रंप ने कहा है कि जब तक कि टैरिफ का मसला नहीं सुलझता तब तक भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। India tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. अमेरिका की टैरिफ अटैक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि वो भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के टैरिफ बम के जवाब में नए फ्रंट की तलाश कर रहे हैं। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप के टैरिफ को एक तरफा बताया और कहा कि ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और ब्राजील है। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी बात की। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से बातचीत को लेकर कहा था कि जब वो चाहे हमसे बात कर सकते हैं, जिसके जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप की जगह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहेंगे और इसी के तहत उन्होंने पीएम मोदी से बात की। अमेरिका ने जिस रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और बाद में 25% पेनल्टी लगाई, उस रूस के साथ भारत अपनी पुरानी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। बड़ी खबर आपको दे दी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे। बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर जाएंगे तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक नया फ्रंट बना रहे हैं। 31 अगस्त को 6 साल के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। चीन ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री मोदी से बात कर चुके हैं, अपना समर्थन भारत की तरफ बढ़ा चुके हैं। कल एनएसए अजीत डोवल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। You very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. रूस ने भी भारत को अहम साझेदार बताया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु ने कहा कि भारत और रूस का रिश्ता आपसी सम्मान और विश्वास का है। रूस और दोनों देशों के संबंधों को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहता है। There is a trustful, multi-level political dialogue that is functioning successfully, and the basis of the contacts, at the basis of this political dialogue are the contacts between our presidents. For our country, it is of primary importance to strengthen privileged strategic partnership with India based on trust, mutual respect,
consideration of each other's interests and the desire to promote the unifying agenda. For our country, it is of primary seek to cooperate closely in future in order to create a new, more just, stable world order, ensuring the rule of international law and fight together with modern threats and challenges.